नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माइंड कोचिंग क्लासेज का ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके सानिध्य में लगभग माइंड कोचिंग क्लासेज की ही 5 ब्रांचेज हैं जो काम कर रही हैं। माइंड कोचिंग क्लासेज के अलावा माइंड कोचिंग क्लासेज, ओम टावर, आगाज क्लासेज जो शिक्षक भर्ती को समर्पित है। इसके साथ में सुभाष एकेडमी और सुभाष डिफेंस एकेडमी है जो नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस से संबंधित जो भी कोर्सेज होते हैं उनके लिए समर्पित है। तो मैं इन सभी ब्रांचेज की तरफ से और माइंड एजुकेशन का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो हब है उसकी तरफ से आप सभी का एक बार फिर से कुछ समय बाद हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली अपनी जो भी क्लासेस थी उनमें अपन ने 4 टॉपिक किए थे। समय कार्य किया था, पाइप टंकी किया था, एक औसत वाला तीसरा जो लास्ट टॉपिक अपन ने किया था वो औसत वाला टॉपिक था। उसके बाद में आज अपन स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है, और अनुपात समानुपात वाले टॉपिक के बाद में अपन इसी से रिलेटेड जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे पार्टनरशिप, साझा, आयु संबंधी, ये अपने इसके बाद टॉपिक रहेंगे। तो अपन आज शुरू करते हैं अनुपात समानुपात। अपना टॉपिक रहेगा अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक में अपन इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अपना एक जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अनुपात वाला, और दूसरा अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा इसमें समानुपात। पहला जो पार्ट रहेगा वो अपना रहेगा अनुपात, दूसरा जो पार्ट रहेगा वो अपना रहेगा इसमें समानुपात। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अनुपात वाले पार्ट पे। अनुपात, अनुपात का मतलब होता है किन्हीं भी दी गई संख्याओं का सरलतम रूप। अनुपात का मतलब अपन कहते हैं संख्याओं का सरलतम रूप, या फिर अनुपात में जो भी अपने पास संख्याएं दी हुई होती हैं वो हमेशा एक किसके रूप में होती है? भाग के रूप में होती है। और ये जो भाग का जो रूप होता है वो हमेशा किस के रूप में होता है? एक भिन्न के रूप में। ये भाग वाला जो है वो हमेशा अपने पास किसके रूप में रहेगा? एक भिन्न के रूप में। तो जैसे अपन कोई संख्याएं लिख के देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है कि एक है ए और दूसरा अपने पास है बी। अपने को ए को देने हैं 150 रुपये और बी को अपने को देने हैं 180 रुपये। ए को अपने को देने हैं 150 रुपये और बी को अपने को देने हैं 180 रुपये। अब यदि अपन इस ए और बी का अपन क्या निकालेंगे? अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ए और बी का अगर अपन अनुपात निकालेंगे तो अपने को पता है कि अनुपात जो होता है वो किस में होता है? सरलतम रूप में होता है। किस में होता है? सरलतम रूप में। और ये जो सरलतम रूप होता है वो क्या होता है? उनका एक भाग होता है। तो जैसे अपने को दे रखा है एक ए और बी दे रखा है, तो इसका अगर अपन ए अनुपात बी ज्ञात करेंगे तो ये अपने पास हो गया 150 अनुपात 180। अब यहाँ से अगर अपन सरलतम अनुपात निकालते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, यानी जो चीज़ें कॉमन आ रही है उनको काट देंगे, या जो भी संख्या है उनमें अपन ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसका सारी संख्याओं में क्या जा रहा हो? भाग जा रहा हो। तो अब इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें 5 बार चला गया और इसमें कितनी बार चला गया? 6 बार। तो अपने पास ए और बी को जो रुपए बांटे जाने थे उसका सरलतम अनुपात जो है वो अपने पास कितना आया है? 5:6। अब ये जो 5:6 आया है इसका मतलब ये क्या है? इनका एक भाग है। यानी टोटल जो भाग होगा अपने पास, कुल जो भाग होगा, उस कुल भाग में एक का भाग रहेगा वो रहेगा 5, और बी का जो भाग है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 6 भाग। अब यहाँ से अपने पास कई बार जैसे अपन ने समय कार्य वाला जो टॉपिक लिया था उसकी स्टार्टिंग की जो लेवल ली थी उसमें अपन एक चीज़ कर रहे थे कि भाई हर में अपन ने जो संख्या लिखी थी वो एक कुल संख्या थी। कुल संख्या थी तो वो कुल संख्या वाला पार्ट है वो भी कहाँ से आ रहा था अपने पास? अपन ने देखा था कि अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है उसमें अनुपात वाली इस लेवल से ही वो अपने पास क्या आ रहा था? कुल भाग आ रहा था। अब अगर अपन यहाँ से कुल भाग देखें तो 5 ए का है, बी का 6 है, तो कुल जो भाग है वो अपने पास कितना हो गया?
11 भाग हो गया। कुल भाग कितना हो गया? 11 भाग। अब अगर अपन इसमें a का भाग निकालना चाहें, किसके रूप में? एक भिन्न के रूप में a का भाग ज्ञात करना चाहें, तो a का भाग कितना है? अपन ने देखा था कि जिसका मान दिया हुआ होता है या जिसका अपने को निकालना होता है वो संख्या हमेशा कहाँ होती है? अंश में। और हर में जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? कुल संख्या। तो a का भाग निकालना है तो a का भाग अपने पास कितना है? 5 है। टोटल भाग कितना है? 11। यानी a का भाग है वो कितना हो गया? 5/11। ऐसे ही अगर अपन b का भाग ज्ञात करेंगे तो b का भाग है वो कितना हो जाएगा? 6/11। यानी a अनुपात b का मान आया था 5/6। यहाँ से अपन ने कुल भाग निकाला तो वो कितना हो गया? 11 भाग। इस 11 भाग से अपन ने a का भाग निकाला तो हो गया 5/11। और b का जो भाग है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 6/11। अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जैसे मान लो अपने को दे रखा है a अनुपात। अब इसमें अपन लेते हैं टाइप फर्स्ट। जैसे a अनुपात b दे रखा है बराबर 7/5। a अनुपात b बराबर कितना है? 7/5। इसका मतलब इसमें a का भाग कितना है अपने पास? 7 भाग है। और b का भाग कितना है? 5 भाग है। इसी को यदि वो 3 में बांट दे, a b और c, मान लो ये दे दिया 2/4/5, तो यहाँ से a का भाग कितना हो गया? 2, b का भाग कितना हो गया? 4 और c का भाग अपने पास कितना हो जाएगा? 5। अब मान लो वो अपने को ये जो अक्षर है इनको अनुपात में लिख के बराबर में इनकी संख्याएं कहाँ लिख रहा है? अनुपात में लिख रहा है। अब मान लो वो संख्याओं को अनुपात में बराबर में न लिख के वो इनके किस में करता है? गुणा में इन संख्याओं को करता है। तो अब अपने पास इसकी पहली जो लेवल होती है वो स्टार्ट होती है। जैसे अपने को दे रखा है 4a बराबर 7b, 4a बराबर 7b। और यहाँ से अपने को निकालना है a अनुपात b। यहाँ से अपने को क्या निकालना है? a अनुपात b। तो एक तो अपने का इसमें बेसिक तरीका होगा। अब जब अपन डायरेक्ट अपन ये अनुपात लिख रहे थे तो अपना क्या था कि भाई ये जो मान आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? ये जो मान आ रहे हैं अपने पास वो कहाँ से आ रहे हैं? तो तब तो अपने पास अनुपात में अक्षर थे यहाँ पे और बराबर में अपने को अनुपात दे रखा था। अब ये जो अपन ने पढ़ा है इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि जो भी अनुपात होता है वो हमेशा किसके रूप में होता है? एक भिन्न के रूप में होता है। यानी अगर अपन ट्रिक नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट अगर अपन बेसिक से इसको निकालना चाहें तो यानी यहाँ से अपन पहले इसको बेसिक भिन्न रूप में बदलना पड़ेगा। जैसे ही अपन इसको भिन्न रूप में बदलेंगे तो अपन पहले कक्षाओं में करते थे कि किसी भी एक पद को हटाने के लिए उसी पद का अपन क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो अपने को a और b दे रखा है, यानी इसको भिन्न में बदलेंगे। अपने को मान किसका चाहिए? a बटा b का मान चाहिए। अब a बटा b का मान लाने के लिए अपन इन दोनों में किसका भाग दे देंगे? b का भाग दे देंगे। तो ये अपने पास हो गया 4a बटा b बराबर 7b बटा b। अब अगर अपन दोनों तरफ कोई भी संक्रिया करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस b से ये b क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अपने पास बचा क्या? 4a बटा b बराबर 7। अब अपने को मान किसका निकालना था? a बटा b का मान निकालना था। तो a बटा b का मान निकालने के लिए इस 4 को बराबर में लेके जाएंगे तो a बटा b बराबर कितना हो गया? 7/4। यानी a का मान कितना हो गया? 7 और b का कितना हो गया? 4। अब इस बेसिक से अपन क्या बना देंगे? ट्रिक। तो यहाँ से ट्रिक क्या बनी भाई? a का मान आया 7 और b का मान आया 4। लेकिन a का जो मान है वो संख्या किसके साथ में है? b के साथ में है। और b का जो मान आ रहा है वो संख्या किसके साथ में है? a के साथ में है। तो ट्रिक है वो अपने पास क्या बन गई कि जो बराबर वाली संख्या होती है वो उनका क्या हो जाता है? मान हो जाता है। तो a का मान अपने पास हो गया 7 और b का मान कितना हो जाएगा? 4। तो a अनुपात b का मान जो है वो अपने पास कितना आया? 7/4। अब इसी में वो थोड़ा सा इस टाइप को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। और वो अपने को कहता है कि a बटा b बराबर 5/7। a बटा b बराबर 5/7। तो यहाँ से अपने पास a का मान देखो, ये वाली जो टाइप अपन ने की है, ये जो अपन कर रहे हैं वो सिर्फ 2 के लिए ही लागू रहेगा जब 2 ही अनुपात अपने को दे रखे हों। तो इसमें देखो अपने को वो कह रहा है a बटा b बराबर 5/7।
तो 1 के बराबर, यहाँ अपन ने पहली जो लेवल की थी उसमें जो मान दे रखे थे वो कहाँ पर मिले थे अपने को, बराबर में मिलते हैं ना। क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो हमेशा कहाँ पर होती है, बराबर में होती है। अगर अपन किसी को रुपए में बांटते हैं, कुछ भाग देते हैं, तो वो हमेशा कहाँ लिखते हैं अपन, उनके बराबर में लिखते हैं। तो वही यहाँ लगा दो भाई, ए के बराबर में कितना है 5 है, बी के बराबर में कितना है 7 है, तो ए अनुपात बी का मान कितना हो गया 5:7। अब यहाँ से वो एक तीसरी टाइप और बना देता है, वो कहता है A/5 बराबर B/9, A/5 बराबर B/9। तो या तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से वज्र गुणा करके ये जो अपनी पहली टाइप थी उस रूप में अपन इसको बदल सकते हैं। तब तो अपना ये हो जाएगा 9A बराबर 5B। तो A अनुपात B कितना हो जाएगा 5:9। या फिर डायरेक्ट क्या होगा भाई, यहाँ से बराबर में था, यहाँ भी बराबर में था, लेकिन यहाँ मान बराबर में नहीं है, बराबर में नहीं है लेकिन संख्याएं बराबर में दे रखी है, तो मान कहाँ लिख रखे हैं नीचे, तो ये नीचे वाली संख्या अपने पास क्या हो जाएगी, इनके मान हो जाएंगे। अब जैसे मान लो अपने पास वो इसमें 3 चीज़ें अपने को दे दे, कि वो कह दे 2A बराबर 4B बराबर 5C, और वो पूछे A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। तो एक तो अपने पास इसमें ट्रिक रहेगी, दूसरा अपने पास इसमें क्या होगा कि ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अपन क्या कर देंगे, हटाएंगे। संख्याओं को हटाएंगे मतलब क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग किसका लगेगा अपने पास, ये जो 2, 4 और 5, जैसे अपने पास था 2A बराबर 4B बराबर 5C, तो 2, 4 और 5 का क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब ये 5 से कट गया 4 बार, ये 4 से कट गया 5 बार, और ये 2 से कितनी बार है 10 बार। तो अपने पास आया A/10 बराबर B/5 बराबर C/4। तो A, B और C इसका मान जो है वो अपने पास कितना हो गया 10:5:4। अब डायरेक्ट जो ट्रिक होती है वो क्या होती है भाई, जिस अक्षर का 2 से ज़्यादा अगर अपने को कितने भी दे रखे हो, तो जिस अक्षर का मान अपने को दिया हुआ हो, जिस अक्षर का मान अपने को दिया हुआ हो, उस अक्षर को तो अपन क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, और बाकी की जो भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। उन संख्याओं को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो पहले 2 यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो इसको छुपा देंगे, 4 × 5 कितना हो गया 20 हो गया। फिर अपने को b का मान निकालना है, तो इस b को छुपा देंगे, 5 × 2 कितना हो गया 10। फिर c का मान निकालेंगे तो 4 × 2 8। अब इन सब में अपने पास किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो इसमें चला जाएगा 10, इसमें 5, और इसमें कितनी बार 4 बार। तो अनुपात अपने पास कितना हो गया 10:5:4। और यहाँ से भी इस तरीके से भी अपने पास मान कितना आया था 10:5:4। तो ये जो फर्स्ट लेवल है, इसमें छोटे छोटे 2-3 लेवल बन के ये अपनी फर्स्ट लेवल जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब इसके अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, यदि 2A बराबर 3B, तो ऑप्शन है 2:3, 3:2, 6:5, और इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं, 8x बराबर 9y, तो y अनुपात x का मान होगा। ऑप्शन है 9:8, 3:4, 4:3, और 8:9। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे मान लो आपको दे रखा है A/2 बराबर B/5 बराबर C/6, तो A अनुपात C का मान होगा। ऑप्शन है आपके लिए 2:5
5:6, 2:5, 6:2, 1:3। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है 2a बराबर 5b बराबर 6c। तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा। ऑप्शन ए है 30:12:10, 15:6:10, 15:6:5। पांचवा क्वेश्चन है 4a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 2d। तो a अनुपात c अनुपात d का मान। ऑप्शन है 30:24:60, 2:24:4, 5:4:10 और डी ऑप्शन है। ये अपने पास क्या हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। अब अपन इनका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर कितना है 3b है, तो a अनुपात b का मान। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, a के बराबर वाली a का मान और b के बराबर वाला b का मान। तो a का मान हो जाएगा 3 और b का कितना हो जाएगा 2। तो अपना कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन है 8x बराबर 9y, तो y अनुपात x का मान क्या होगा। तो पहले मान किसका है, y का है। तो यहाँ से अगर अपन पहले y का निकालेंगे तो y का कितना है 8 है, x का कितना है 9। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 8:9। अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में, अपना ये तरीका रखता है कि भाई पहले वाले के बराबर में पहले वाला मान, दूसरे वाले के बराबर में दूसरे वाला मान। तो सबसे पहले आंसर यही दिखता है कि 9:8। लेकिन पहले अपने को ये भी देखना है कि उसने पूछा क्या है। अगला क्वेश्चन है a/2 बराबर b/5 बराबर c/6। तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो a अनुपात c का मान, तो a के नीचे कितना है 2 है, c के नीचे कितना है 6, यानी a अनुपात c कितना हो गया 2:6, यानी 1:3। तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया, चौथा ऑप्शन। इसके बाद में अपने को वो कह रहा है कि 2a बराबर 5b बराबर 6c। तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो इसमें अगर अपन ए बी सी का मान निकालते हैं, a b और c, ए बी सी का अगर मान निकालते हैं तो पहले a का मान निकालेंगे, a वाले को छुपाया, 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा 30। ऐसे b का मान कितना हो जाएगा 12 और c का मान कितना हो जाएगा 10। अब 30, 12 और 10 तीनों में अपने पास किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो ये हो जाएगा 15, 6 और 5, 15:6:5। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो रहा है, तीसरा ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है 4a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 2d। अपने को वो मान निकलवा रहा है a, c और d का, a, c और d का। तो a का मान निकालेंगे, a को छुपा के सारी संख्या आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 2 30। फिर c का पूछा है तो c को छोड़ दो, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 24। फिर d का मान पूछा है तो d को छोड़ देंगे, 5 गुणा 3 15 और 15 गुणा 4 60। कितना हो जाएगा 60। अब इन तीनों में किसका भाग जा रहा है 6 का, इसमें चला गया 5 बार, इसमें 4 बार और इसमें 10 बार। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 5:4:10, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अब चलते हैं अपन अगले लेवल पे। अब अपने पास आती है इसमें लेवल सेकंड।
अब यहाँ पर तो अपने को क्या था, ए अनुपात बी दे रखा है या बराबर में दे रखे हैं, तो उन्हीं के मान निकालने हैं। अब अपने को क्या करता है, वो थोड़े से चेंज कर देता है और वो अपने को मान देता है किस हिसाब से, ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। ए अनुपात बी बराबर कितना है, 5:6 और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 3:4। और वो अपने को पूछता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है वो क्या होगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले अपने को जो मान दे रखे हैं वो लिखने होते हैं। अपने को मान निकालना था ए बी सी का, तो ए बी और सी, यानी जो अपने को निकालना होता है सबसे पहले अपन उस चीज़ को लिखेंगे। उसके बाद में ए का मान कितना है 5, बी का कितना है 6। फिर अपने को मान दे रखा है किसका, बी और सी का। अब बी का मान अपन ने एक बार लिख दिया है, तो दोबारा जो मान है बी का मान तो हमेशा किस में आएगा, बी में ही आएगा। लेकिन एक जगह तो लिख दिया अपन ने, यानी बी का मान इस लाइन में तो यहाँ नहीं आ सकता। तो बी का मान कहाँ आएगा, बी के जस्ट नीचे। तो बी का मान है 3 और सी का मान अपने पास कितना है 4। अब यहाँ से भी इसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है अपन इन संख्याओं को इस तरह क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 को 3 से गुणा किया 15, 6 को 3 से गुणा किया 18, 6 को 4 से गुणा किया 24। अपने पास कितना आ गया, 15:18:24। अब इन तीनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 5:6:4, 5:6:4। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो भी अपने पास संख्या लिखी हुई है उससे अपने को या तो पहले कोई जगह खाली मिलती है या उसके बाद में। तो जो भी खाली जगह होती है उसके पहले है तो पहले वाली संख्या आ जाएगी और बाद में है तो बाद वाली। यानी इससे पहले कितना है 6, इसके बाद में कितना है 3, तो ये अपन ने लिख दिया और ये संख्याएं सीधी क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो 5 को 3 से गुणा किया 15, 6 को 3 से गुणा किया 18 और 4 से गुणा किया 24। फिर वही 3 का भाग चला जाएगा, 5:6:4। तो अपने पास मान हो जाएगा 5:6:4। अब ये वाला जो तरीका है इसमें दिक्कत नहीं होती है। ये वाला तरीका जैसे ही अपने पास यहाँ पर डी और आ जाता है तो उसमें थोड़े से मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो अपना ये तरीका इसमें क्या रहता है, बेस्ट रहता है। तीसरा तरीका अपना और है जिसमें मान लो ये ए अनुपात बी दे रखा है कितना 5:6, फिर बी अनुपात सी दे रखा है कितना 3:4। अब देखो यहाँ पर बी का मान कितना है 6 है, यहाँ पर बी का मान कितना है 3 है। लेकिन अक्सर समान है अपने पास तो इनकी संख्याएं भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे। तो इन दोनों संख्याओं को समान बनाने के लिए कई बार तो ये संख्याएं सीधी सीधी गुणा हो जाती है, कई बार अपने को इनका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो देखो दोनों संख्याओं को कितना बनाना है भैया, तो 3 और 6 का एलसीएम ले ले तो कितना आएगा 6 आएगा। यानी दोनों को अपने को कितना बनाना है 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए तो 1 से गुणा करेंगे और इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे 2 से। तो ये तो वापिस हो जाएगा 5:6 और ये कितना हो जाएगा 6:8। ये कितना हो गया 6:8। अब देखो अपने पास मान कितना आ रहा है, सॉरी ये अपन ने 3 का भाग देके यहाँ पर 8 आएगा, ये कितना आएगा 8। अब देखो ये हो गया ए अनुपात बी और ये हो गया बी अनुपात सी। अब देखो बी का मान दोनों जगह क्या हो गया, समान हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान आया 5, बी का आया 6 और सी का मान है वो अपने पास कितना आया 8। तो अपने पास ए बी सी का मान जो है वो हो गया 5:6:8। अब इसके अपन क्वेश्चन लेके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ऑप्शन है
15:8:3। दूसरा क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 2:3, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। और ऑप्शन जो है अपने लिए वो है 1:2:3, बी ऑप्शन है 3:4:5, सी ऑप्शन है 5:6:7 और 3:2:1। अगला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 2:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2, 4, 3:8, 3:6:4:6, चौथा क्वेश्चन है, ये अपने 5 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर कितना है 4:5। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए, बी और सी, 2 और 3, 4 और 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। इनको अपन सीधा गुणा करते हैं तो 8, 12 और 15। तो अब इन तीनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 8:12:15। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी। ए का मान दे रखा है 1 और 2, बी का दे रखा है 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4, 6। अब 2, 4, 6 है, इसमें किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, तो 1:2:3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है अपना, पहला ऑप्शन। अब तीसरा क्वेश्चन है ए, बी, सी और डी। 1, 2, 3 और 2, 2 और 3। अब इसमें दोनों जगह कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 2। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 12, ये हो गया 8 और ये हो गया 12। चारों में अपने पास किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3, 6, 4 और 6। 3, 6, 4 और 6। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है ए, बी, सी, डी और ई। पहले चारों के मान दे रखे हैं 2, 5, 3 और 2, 2, 5, 3 और 2। फिर मान दे रखा है डी और ई का, तो डी का कितना हो गया 3, ई का कितना है 4। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 2 और इधर सब जगह कितना आ जाएगा 3। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो किसका मान आ जाएगा ए, बी, सी, डी और ई। लेकिन आपको सिर्फ मान किसका पूछा है, ए और ई का पूछा है। तो एक का तो कितना हो गया 6, ई का कितना हुआ
8, 6 और 8, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, यानी A/E बराबर 6/8, 2 का भाग जा रहा है तो कितना हो जाएगा 3/4। तो A और E का अनुपात 3/4, यानी कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो इस क्लास में आज अपन ने 2 लेवल डिस्कस किए। जो स्टार्टिंग की सबसे बेसिक जो लेवल है वो अपने अनुपात समानुपात की है। इससे आगे वाली जो क्लास होगी उसमें अपन इसी क्रम वाइज, जैसे अपन ने औसत वाला टॉपिक जो किया था लेवल वाइज, लेवल धीरे से एकदम लो लेवल से अपन ने आगे तक गए थे, उसी तरह अपन इस टॉपिक में भी एकदम इजी लेवल से चल के एंड तक अपन धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप सभी का माइंड कोचिंग क्लासेज की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।